नमस्ते, गुड नाइट। नमस्ते, मैं किरण यादव। देखिए, मैं जो भी बोल सकती हूँ तो लाइव ही बोल सकती हूँ। आपको पता है कि मुझे रोका गया है, मेरे आईडी को ब्लॉक करके रखा है, इसलिए मैं लाइव आकर के ही आप लोगों के बीच बात रख सकती हूँ। ऐसे कहीं भी चुनाव होता है तो मेरी आईडी को सबसे पहले ब्लॉक कर दिया जाता है। उसको लगता है कि किरण के आवाज़ से लोग प्रभावित होते हैं और उसको कुछ नुकसान हो सकता है, इस तरीके से मुझे ब्लॉक कर देता है। इसलिए तो मैं अपनी बात जब भी रखूँगी लाइव आकर के ही रख सकती हूँ। लाइक कमेंट करने का नहीं है, मैं ऑप्शन मेरे पास में नहीं कर सकती। देखिए कि कुछ लोग, मुझे तो बहुत ऐसे ऑफर आया है कुछ बनने के लिए। मैं पर्सनल अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचती, कभी भी नहीं सोचती। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी जो गंदे लोग हैं इनको रोकना है, और मुझे लगता है कि मैं यूपी में सफल भी हो चुकी हूँ। मैंने रोक दिया है ऐसे लोगों को। गंदगी को साफ करने में मैं बिहार से लेकर के यूपी तक में एकदम कामयाब हो चुकी हूँ। अगर मुझे पर्सनल कुछ भी बनना होता और बनना होगा तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जाकर के बन सकती हूँ, पर्सनल अपने दम पे। और बाकी तो ऑफर आता है वो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी ही बातें हुई। मैंने पप्पू यादव को कुछ लिख करके मैं देखी कि इसका क्या मतलब सोच है, कितना मेंटली फिट है। तो मैंने कुछ उसके सामने में कुछ बातें रखी। बिहार से जो बलात्कार के लिए जो दौड़ बढ़ा करता है, कूद फान करता है इस पर, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया वो आप लोग खुद ही सुने। तेरे से ज्ञान सीखना पड़ेगा हमको। बलात्कार कैसे होता है, क्या होता है, तेरे जैसे लोगों से भी ज्ञान सीखना पड़ेगा। सबसे मत लिखना। बेटी 99% बलात्कार कैसे होता है, 8 साल की बच्ची का बलात्कार कैसे होता है, लोग उठा के ले गए दबंग, 3 दिन रखे, बलात्कार करके मार दिया, वो हमको सिखाओगे। बलात्कार जब होगा ना घर और अगल बगल में, तब पीड़ा होगी, दर्द होगी कि बेटी जब माँ बहन क्या होती। और क्या बात है कि क्या करेंगे वो भी तय थोड़ी करोगे बाबू। तो ये है पप्पू यादव की सोच। मैं बिहार से हूँ और मैं कोई हाई फाई तो हूँ नहीं जो सिर्फ एसी में बैठने वाले लोगों से मेरी दोस्ती है और एसी में मैं बैठती हूँ और उठ करके वहाँ से चली जाती हूँ और खूब 2-4 गो मीडिया बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़का बड़का को बात फेंकते रहती हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं भी ग्राम से आती हूँ। ग्रामीण में क्या होता है लोगों के बीच में और क्या है, और स्पेशली मैं बिहार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बिहार में 99% बलात्कार का केस होता है ना। जैसे हरिजन एक चला था तो उसमें किसी को भी मार करके कोई फंसा देता था, कुछ ओरिजिनल था कुछ डुप्लीकेट था वहां पर। और ये मेरी बात को मैं जानती हूँ कि पुलिस वाले भी सुन रहे होंगे, सरकार भी सुन रही होगी, और मैं तो कभी गलत बोलती नहीं हूँ। इसी तरीके से दहेज प्रथा चला, तो दहेज प्रथा में कुछ ओरिजिनल होता था, कुछ डुप्लीकेट होता था। गलत किसी को फंसा करके लोग डाल देते थे। पति पत्नी के आपसी विवाद में लोग मर जाता, जल जाता और पूरे खानदान को लेकर के जेल में डाल देता। कोई जांच उच हमारे बिहार में नहीं चलता है, जांच उच वहाँ ये सब रीति रिवाज नहीं है। कानून में भी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। आता है बलात्कार का मामला, अभी बलात्कार का चल रहा है खूब। तो बलात्कार में मैं बिहार से हूँ, वहां पर 92% अगर बलात्कार का मामला दर्ज होता है तो उसमें से 2% सही होता है, बाकी सब फ्रॉड होता है, फर्जी होता है। आपसी रंजिश निकालने के लिए वहां महिलाएं बलात्कार का केस लिखवाती हैं अपना ब्लाउज और पेटीकोट फाड़ करके, और वहां का पुलिस लिखता भी है और उठा करके बिना कोई अपराध किए जेल में डाल देता है। वो तो पुलिस का एक पैसा कमाने का जरिया हो जाता है, और इसको आपसी रंजिश निकालने का मिल भी जाता है मौका। तो ऐसे सबसे आप जाते हैं, अच्छी बात है। मैं भी एक महिला हूं, महिला का मदद करना हमारा भी फर्ज बनता है, और आप सबका भी फर्ज बनता है कि महिला का मदद होना ही चाहिए अगर बलात्कार हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करिएगा? जा करके जबरदस्ती किसी निर्दोष को फंसा दीजिएगा?
ऐसा नहीं होता है। जब गांव समाज में है ठीक है, कानून का बात है, वो पुलिस उसकी जांच करेगी, छानबीन करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं है। इसमें आप जबरदस्ती जाते हो, किसी को भी फंसवा देते हो, ये ठीक बात नहीं है। आप बिहार से दुश्मनी मोल ले रहे हो। अगर आपके घर के आसपास में बलात्कार होता है या फिर आपसी रंजिश में उसको फंसाया जाता है, वो वहां के पूरे गांव पूरे जिला को पता होता है। एक दूसरे से बात, कहीं ना कहीं किसी का ससुराल है तो किसी का मैके है तो किसी का बहन का घर है, तो ऐसे ऐसे करके तो बात तो फैल ही जाती है पूरा में कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर बात बोला कि तुम्हारे घर के आसपास में, सबसे पहले अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे पास ही लोग जाते हैं। और हम अगर ऐसा हमारे घर में हो ना बलात्कार, तो मैं आज आपको कह रही हूं सबसे पहले उसको नर्क का रास्ता दिखा देंगे। पुलिस कानून तो बाद में आएगी, बलात्कार करने वाले को। और देखिए, कुछ भी करिए सोच समझ के करिए। और वो बोल रहा है कि तुम जैसे लोगों को, अरे तू जितना षड्यंत्र रचा वो हमको पता नहीं है, सब पता है हमको। और तू जो सोच रहा है कि तू मुझे किसी से गाली सुनवा करके और उसको किसी डब्बे में ले जा करके बंद कर दिया है, आहिर की बेटी हूं, 12 बरस तक बात को जोगा करके रखती हूं। अब मौका आने से, समय मिलने से बंदा जरूर ले लेती हूं। तू कान खोल करके सुन ले, तू पंगा किससे लिया है? असली मर्द से तुम्हारा इस बार पाला पड़ गया है। और बिहार को जितना तुम्हें बदनाम करना है और जैसे तुम्हें निर्दोष को जाकर के फंसाना है, तू फंसा। तुम अपना काम करो, वो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा तुमको रिजल्ट। ऐसे तो फिलहाल मैं इस पे काम कर रही हूँ कि जो इतने जो कूद फान करके जो गंदे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको तो मैं पहले साफ करूंगी। क्योंकि जब तक मैं इन लोगों को साफ नहीं करूंगी, जो अभी भी छिप करके जो असली माहिर नेता जो बैठे हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। और इनको गंदगी को साफ करूंगी तो वो जरूर आएंगे बाहर निकल करके। और जब वो बाहर आएंगे तो हमारे देश से भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, हत्या, ऐसी मामला जो ओरिजिनल होती है और या फिर किसी को झूठ मूठ को फंसाया जाता है, ये सब साफ हो जाएगा। और देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। पंजाब में हम सुखबीर बादल को सपोर्ट करते हैं और वो बहुत अच्छे बंदा है, बहुत नेक दिल के हैं और उनको सपोर्ट करना भी चाहिए।